चौंक पड़ा। मुझे अपने कानों पर विश्वास न आया। मैंने कॉपी मेज पर रख दी और अपनी कुर्सी को थोड़ा सा आगे सरकाकर पूछा, क्या कहा तुमने? 100 साल? तुम्हारी उम्र 100 साल है? तीनों कोटों को एक साथ बांधते हुए प्रेस वाले ने मेरी तरफ देखा और उत्तर दिया, हाँ बाबू साहब, मेरी उम्र 100 साल है। ना 1 साल कम, ना 1 साल ज्यादा। बड़े भाग्यवान हो, आजकल तो 50 साल से पहले ही तैयारी कर लेते हैं। प्रेस वाले ने इसका कोई उत्तर न दिया। सहसा मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ। मैंने पूछा, अच्छा भाई, ये कहो, तुमने सिखों का राज्य तो देखा होगा। उस राज्य में तुम सुखी थे या नहीं? मेरा मतलब ये है कि उस राज्य में लोगों की क्या दशा थी? प्रेस वाले ने मेरी ओर सतृष्ण नेत्रों से देखा, जैसे किसी को भूली हुई बात याद आ जाए, और ठंडी सांस भरकर बोला, मैं उस जमाने में बहुत छोटा था। सिखों का राज्य कैसा था ये नहीं कह सकता। हाँ, सिखों के राजा कैसे थे ये बता सकता हूँ। वे बहुत दयालु थे, राजा थे, मगर स्वभाव साधुओं का था। अहंकार का नामो निशान नहीं था। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है। हम उन दिनों लाहौर में रहते थे। मेरी उम्र उन दिनों 7-8 साल की थी, जब चारों तरफ अकाल का शोर मचा हुआ था। ऐसा अकाल इससे पहले किसी ने ना देखा था। लगातार 2.5 साल वर्षा ना हुई। किसान रोते थे। तालाब, नदी, नाले सब सूख गए। पानी सिवाय आंखों के कहीं नजर न आता था। मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते, हिंदू मंदिरों में पूजा करते, सिख गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ करते, मगर वर्षा ना होती थी। बाजारों में रौनक न थी, दुकानों पर ग्राहक न थे, घरों में अनाज न था। अनाज बहुत महंगा हो गया। अंत में यहाँ तक नौबत आ पहुंची कि हमारे घर में खाने को ना रहा। कई दिन हमने वृक्षों के पत्ते उबाल कर खाए। एक दिन बाबा आंगन में बैठे आकाश की तरफ देख रहे थे। मैंने कहा, बाबा, अब नहीं रहा जाता, कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दो, पत्ते नहीं खाए जाते। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। भर्राई हुई आवाज में बोले, जाओ कहीं से मांग लाओ, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा दे दे। मैं भूख से मर रहा था, रोटी मांगने निकल पड़ा। मेरा विचार था, अकाल शायद गरीबों के यहाँ ही है, मगर बाहर निकला तो सभी को गरीब पाया। उदास सब थे, खुश कोई भी न था। मैं बहुत देर तक इधर उधर मांगता फिरा, मगर किसी ने रोटी ना दी। मैं निराश होकर घर को लौटा, पर पांव मन भर भारी हो रहे थे। सहसा एक जगह लोगों का झुंड नजर आया। मैं भी भागकर चला गया। देखा, सरकारी आदमी मुनादी कर रहा है। महाराज रणजीत सिंह ने शाही किले में अनाज की कोठरियां खुलवा दी थी और घोषणा कर दी थी कि जिस किसी को आवश्यकता हो अनाज ले जाए, दाम ना लिया जाएगा। लोग महाराज की इस उदारता पर चकित रह गए। कहते थे कि आदमी नहीं, देवता है। खुदा नहीं सुनता, राजा तो सुनता है। एक आदमी कह रहा था, महाराज ने अपने आदमी बाहर भेजे हैं कि जितना अनाज मिल सके खरीद लाओ। मेरी प्रजा मेरी संतान है, मैं उसे भूखा ना मरने दूंगा। मैं वहां से चला तो ऐसा प्रसन्न था जैसे कोई अनमोल चीज पड़ी मिल गई हो। कुछ देर संयम करके मैं धीरे धीरे चला, फिर दौड़ने लगा, मगर मेरे घर के पास पहुंचकर गति कम कर दी और धीरे धीरे घर में दाखिल हुआ। मेरे बाबा उसी तरह सिर झुकाए बैठे थे। मुझे खाली हाथ देखकर बाबा ने ठंडी सांस भरी और सिर झुका लिया। मैंने जाकर बाबा का हाथ पकड़ लिया और बोला, उठो, चादर लेकर चलो, महाराज ने मुनादी कर दी है, अनाज मुफ्त मिलेगा। मेरी माँ, मेरी बहन,
मेरा बाबा सब चौंक पड़े। उनको मेरे कहने पर विश्वास ना हुआ, मगर मैंने कहा, मैंने मुनादी अपने कानों से सुनी है, तुम चादर लेकर मेरे साथ चलो। मैंने मुनादी अपने कानों से सुनी है, तुम चादर लेकर मेरे साथ चलो। मेरे बाबा चादर लेकर मेरे साथ चल दिए। उनको अभी तक संदेह था कि ये मजाक है, लेकिन बाजार में आकर देखा तो हजारों लोग उधर ही जा रहे थे। अब उनको मेरी बात पर विश्वास हुआ। किले में पहुंचे तो वहां आदमी ही आदमी थे, पर किसी अमीर को अंदर जाने की आज्ञा न दी। फाटक पर सिपाही खड़े थे। वे जिसके कपड़े सफेद देखते उसे रोक लेते, कहते, ये अनाज गरीबों की सहायता के लिए है। हम अंदर चले गए। वहां देखा कि सैकड़ों सरकारी आदमी तराजू लिए बैठे हैं और तोल तोल कर 20-20 सेर अनाज सबको दे रहे हैं, लेकिन एक घर से एक ही आदमी को देते, दूसरों को लौटा देते थे। लोग बहुत थे, आगे बढ़ना आसान न था। मैं छोटा था और मेरे बाबा बूढ़े थे। हमने कई आदमियों से मिन्नतें की कि हमें भी अनाज दिलवा दो, मगर उस आपाधापी के समय किसी की कौन सुनता है। तब मैं और मेरे बाबा दोनों एक तरफ खड़े हो गए। संध्या के समय जब अंधेरा हो गया तब शंख बजने की आवाज सुनाई दी। उसके साथ ही अनाज देने वालों ने अनाज देना बंद कर दिया। हुक्म हुआ कि बाकी लोग कल ले जाएं। धीरे धीरे सारा आंगन खाली हो गया। हम कैसे चले जाते? कई दिन से भूखे थे, मर रहे थे। बाबा बोले, बेटा हम कैसे अभागे हैं, नदी के किनारे आकर भी प्यासे लौट रहे हैं। जो भाग्यवान थे वे झोलियां भर कर ले गए। इतने में एक सरदार हमारे पास आकर खड़ा हो गया और बोला, अब जाते क्यों नहीं, कल आना। बाबा ने कहा, आने को सिर के बल आएंगे, पर गरीब आदमी हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, ये अभी बच्चा है। भीड़ में पता नहीं कल भी अवसर मिले न मिले। आज मिल जाता तो रात को पीस कर खा लेता। सरदार बोला, आओ आज ही दिला दूंगा। हम सरदार साहब के पीछे पीछे चले। उन्होंने अनाज के ढेर के पास पहुंचकर एक आदमी से कहा, इनको 20 सेर गेहूं दे दो। वह आदमी गेहूं तोलने लगा। मेरे बाबा बोले, सरकार अब फिर कब मिलेगा? अगले सप्ताह। सरदार बोला, हम कई दिनों से भूखों मर रहे हैं। बाबा ने कहा। सरदार हंसकर बोला, तो और क्या चाहते हो? बाबा बोले, 20 सेर और दिला दे तो बड़ी कृपा होगी। सरदार ने अनाज तोलने वाले से कहा, 20 सेर और तोल दे। बूढ़ा बाबा बार बार कैसे आएगा? 20 सेर अनाज और मिल गया। वाहे गुरु आपका यश दुना करे, बाबा ने कहा। सरदार बोला, महाराज की जान की दुआ दो, ये सब उनकी कृपा है, नहीं तो लोग भूखों मर जाते। और सच पूछो तो ये उनका धर्म था, ना करते तो पाप के भागी बनते। राजा प्रजा का पिता होता है। अब तक तोलने वाला आदमी जा चुके थे। सरदार साहब बोले, अब उठाकर ले जाओ। बाबा सहम कर बोले, सरदार साहब गठरी भारी है। सरदार साहब बोले, क्यों भाई, इतना अनाज क्यों बंधवा लिया जो उठाए नहीं उठता? 20 सेर लेते तो ये तकलीफ ना होती। लोभ करते हो, अपनी देह की ओर नहीं देखते। जाओ अपने किसी आदमी को बुला लाओ, तुमसे ना उठेगा। मेरे बाबा ने आह भरी और कहा, सरकार मेरी सहायता कौन करेगा? सरदार साहब ने कुछ देर सोचा, फिर वह गठरी अपने सिर पर उठाकर चलने लगे। हम दंग रह गए। हमारे शरीर के एक एक अंग से उनके लिए दुआ निकल रही थी। हम सोचते थे ये आदमी नहीं देवता है। जब हम घर पहुंचे और सरदार साहब अनाज की गठरी हमारे आंगन में रखकर लौटे तो मैं और बाबा दोनों उनके साथ बाजार तक चले आए। एकाएक उधर से फौजी सिख निकल आए। सरदार साहब जहां खड़े थे वहां रोशनी थी। फौजियों ने उनको पहचान लिया और तलवारें निकालकर सलाम किया। ये देखकर मेरे बाबा डर गए। सोचा ये कौन है, कोई बड़ा ओहदेदार होगा, वरना ये लोग इस प्रकार सलाम न करते। मेरे बाबा ने उन फौजियों से पूछा, ये कौन थे? उनमें से एक ने बाबा की तरफ आश्चर्य से देखा और जवाब दिया, तुम नहीं जानते, ये हमारे महाराज थे। बाबा चौंक पड़े। उनकी आंखें खुली रह गई। उनके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। ये महाराज थे, वही महाराज जिनकी आंख के इशारे पर फौजों में हलचल मच जाती थी, जो अपने युग के सबसे बड़े राजा थे। आज वे एक गरीब के घर गेहूं की गठड़ी छोड़ने आए हैं। ये सच्चे महाराज हैं। इनका राज जन जन के दिलों पर है। उस रात हमें नींद नहीं आई। सारा घर
जागता था और महाराज के लिए दुआ मांगता था। दूसरे दिन बड़े जोर की वर्षा हुई। मैंने प्रेस वाले की तरफ देखा, उसकी आंखें सजल थीं। मैंने ठंडी सांस भरी। प्रेस वाले ने कपड़े गिनकर कहा, बाबू साहब लिखिए, 14 पायजामे, 20 कमीजें। मैंने कॉपी उठा ली और लिखने लगी।